देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। पार्शली रिकॉर्ड हो गई थी, पार्शली रिकॉर्ड नहीं हो पाई, सॉल्यूशन उसका पूरा हो चुका था। तो उसमें फिक्स कैपिटल मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया था और लास्ट में कैलकुलेशन कराई थी कि किस तरह से उसकी ओपनिंग कैपिटल प्लस 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा प्लस 5 महीने के लिए कैपिटल चेंज हुई थी 6 महीने के, ऐसे बीर का भी निकाल के देखना। तो सेम कर निकलेगा, फिर भी दिक्कत है तो बताना। जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें क्या निकालना था, ओपनिंग कैपिटल ही निकाल रहे हैं, लेकिन मेथड कौन सा हमारा कैपिटल का, फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग में आपको समझाया था कि सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आएगी। फ्लक्चुएटिंग में दोनों तरह की ड्राइंग्स आती है, अगेंस्ट कैपिटल वाली भी और अगेंस्ट प्रॉफिट वाली भी। तो दोनों की अगेंस्ट कैपिटल की ये थी, अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ये रखी थी सबसे लास्ट में। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में बता रखी थी दोनों की, वो लेस कर दी। फिर आपके पास ये कैपिटल आ गई, इसमें से ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट को भी क्या कर देंगे माइनस, इससे ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। क्योंकि फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ड्राइंग भी आती है, एडिशनल कैपिटल भी आता है, प्रॉफिट भी आता है। अब ओपनिंग कैपिटल ये निकली, तो ओपनिंग कैपिटल ऐसा नहीं कि पूरे साल सेम बनी रहती, वो कैपिटल चेंज होती रहती टाइम के साथ। तो सिमरन की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे। 1 अप्रैल को हमने उसकी कैपिटल कितनी निकाली, 576। इसने 1 मई को बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल और लगाई थी क्वेश्चन के हिसाब से, तो कैपिटल बढ़ गई होगी। और फिर इसने 1 अक्टूबर को पैसे निकाले भी थे अगेंस्ट कैपिटल में से इतना, तो इसकी कैपिटल उसकी वजह से कम हुई होगी। तो इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉरी कैपिटल जो निकलेगी वो 576 पे 6% का इंटरेस्ट 1 मंथ के लिए। और फिर उसने कैपिटल चेंज कर दी थी 1 महीने बाद ही, तो उस पर 696 हो गया था, 6% का इंटरेस्ट 5 मंथ्स के लिए, प्लस 456,000 पे 6% का इंटरेस्ट 6 महीने के लिए, जो रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए लगा था। तो कैलकुलेशन करके इसका इंटरेस्ट ये बना। ऐसे इंटरेस्ट निकलेगा बीर की कैपिटल। बीर की ओपनिंग कैपिटल इतनी निकली है तो हमने वो यूज करी। फिर उसने 60,000 निकाले थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ 1 मई को। उसके बाद उसने 3 लाख और इंट्रोड्यूस किए थे 1 अक्टूबर को। तो कैपिटल चेंज हो रही है। पहले 3,24,000 की कैपिटल थी, जिस पर जो इंटरेस्ट है वो 1 महीने तक सेम रहा था, तो 1 महीने तक उस पर इंटरेस्ट सेम अमाउंट पे लगेगा। फिर कैपिटल में से कुछ 60,000 विड्रॉ कर लिए, तो कैपिटल 60,000 कम हो गया, 2,64,000 रह गई होगी। इस पे फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा 6 महीने का, मतलब 6% से 5 महीने का। और फिर जो इसकी कैपिटल थी 3 लाख लगाने के बाद 5,64,000 हो गई थी, उस पर 6% 6 महीने का। तो कैलकुलेट करके इसका इंटरेस्ट किया है। तो यहाँ पे कुछ वीडियो में ग्लिच हो गया था, जिस वजह से पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, बट मैंने इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे समझा दिया। बाकी अगर फिर भी दिक्कत रहेगी तो मैं दोबारा से एक वीडियो बना के आपको उसके साथ शेयर कर दूंगा। 63 वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सीरीज के अंदर हमारे पास वो है 69, जो डाउट है। आइए देखते हैं 69 कैसे होगा। अकाउंट्स के अंदर खासियत बार बार आपको बोली गई है, सिर्फ एक होती है कि सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी होती हैं, बस आप उसको ढंग से पढ़कर इंटरप्रेट करके उसको क्वेश्चन में इंक्लूड करते चलिए अपनी बातों को, तो आपको बातें ज्यादा क्लियर होंगी। 69, अगर हम 69 पर चलें तो 69 क्वेश्चन हमें क्या कहता है। कहता है मुदित, सुधीर और उदय नाम के पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है। इनकी फिक्स कैपिटल बता रखे 4,160 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट बता रखा है 31 मार्च 2018 का डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स वाज 1 लाख विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने नहीं लिया 2.5% का, और सैलरी टू मुदित 18,000 थी, कमीशन टू उदय 12,000 थी। मुदित वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपको एरर को ठीक करना है, तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, करके देखते हैं किस तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व होती है। तो पहले तो पास्ट एडजस्टमेंट के लिए टेबल बनानी पड़ेगी। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। जितने पार्टनर होते हैं उतने कॉलम प्लस एक एक्स्ट्रा, 3 पार्टनर है प्लस एक एक्स्ट्रा कॉलम फर्म के लिए। फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे इसको। पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम थे, पहले पार्टनर का नाम था मुदित, सुधीर, उदय। मुदित, सुधीर, उदय, और ये हमारे पास होगी फर्म। फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे डेबिट क्रेडिट के फॉर्म से। ये डेबिट क्रेडिट एक तरह से शॉर्ट में कैपिटल अकाउंट बना रखे इन तीनों पार्टनर्स के, और ये फर्म का P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बोल सकते हो आप लोग।
क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो इसलिए एडजस्टमेंट अकाउंट ज्यादा वर्ड सूट करता है लेकिन यूज करने के लिए। देखो क्या क्या देना था पार्टनर्स को, पढ़ते हैं। पहला कहता है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% के हिसाब से देना है। तो 4 लाख का 2.5% पूरे साल का निकाल सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हम पार्टनर को देंगे 2.5%, तो 4 लाख का 2.5% निकालेंगे पूरे साल का, और पार्टनर्स को मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। मुदित की 4 लाख कैपिटल, दूसरे की 1,60,000 है, 1,60,000 का 2.5% निकालेंगे, 16,000 का 1/4 4,000 रुपये हो जाएगा। फिर 1,20,000, 12,000, 3,000, ये 3,000 है। तो हमके पास टोटल 17,000 रुपये डेबिट होते हैं। क्लियर। दूसरा पार्टनर को क्या देना था, सैलरी। सैलरी देनी थी मुदित को, यहां लिखेंगे सैलरी टू मुदित। अब मुदित को सैलरी कितनी देनी है हमें, 18,000 पर एनम। मुदित ये रहा, सैलरी देंगे तो इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी और फर्म के अकाउंट में 18,000 रुपये क्या देंगे, नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास कमीशन देनी है उदय को, कमीशन टू उदय, ये देनी है 12,000 रुपये। उदय को कमीशन देंगे तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी 12,000 से, और फर्म के अकाउंट में 12,000 क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं मुदित वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% डिविजिबल प्रॉफिट। तो मुदित को कमीशन देनी है 6% की डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर, ये निकालनी पड़ेगी। कमीशन टू मुदित, अच्छा उसने बोला है डिविजिबल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख के प्रॉफिट में से पहले आपको सारे खर्चे माइनस करने में 17,000 रुपए, 18,000 रुपए और 12,000, और इसके बाद भी कह रहा है इसकी भी कमीशन माइनस करनी। तो बताया था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला कंसेप्ट लगता है, तो रेट अपॉन में 100 + 1 का कंसेप्ट होगा। इसको जो कमीशन देनी थी वो देनी है हमें 6%, तो होगा 6 अपॉन में 100 + 6। सारे खर्चे डिविजिबल प्रॉफिट का वर्ड यूज किया, तो डिविजिबल प्रॉफिट कब निकलता है, सारे खर्चे माइनस करने के बाद। इसके अलावा कहता है उसमें से भी उसकी कमीशन माइनस करनी है, तो 6 अपॉन में 106 आएगा, तो ये माइनस करके आएगा 35 और 12 47, 53 को डिवाइड करेंगे 2, 3,000, ये 3,000 रुपये बनेगी मुद्दत की कमीशन। सॉल्व करके देखना 3,000 रुपये आएगी, फर्म के अकाउंट में 3,000 डेबिट हो जाएगा, और इसके अलावा कोई मिस्टेक हमसे नहीं है। नेक्स्ट काम क्या रहेगा, टोटल करना। सबसे पहले टोटल किसका होगा, फर्म का। सीक्वेंस तरीका वही रहेगा, ये हमारे पास 47, 50 हो जाएंगे, 50, यहाँ बैलेंस आ जाएगा 50,000 क्रेडिट में। तो बताया था जहां बैलेंस आता है फर्म का पार्टनर के अकाउंट में डेबिट अपोजिट साइड में जाएगा, डेबिट में। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है जिसको आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट। 50,000 और पीएसआर इनकी बता रखी थी क्वेश्चन में 3:1:1, यानी इसके अकाउंट में 30,000, इसके अकाउंट में 10,000, इसके अकाउंट में 10,000। अब इंडिविजुअल टोटल होगा डेबिट और क्रेडिट का, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 30,000 ही रहेगा। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 28 और 3 21,000, इसका 10,000, इसका 4,000, इसका 10,000, इसका 15,000। तो इस अकाउंट में 9,000 का डिफरेंस आ रहा है, और किस साइड का ज्यादा है बैलेंस, डेबिट साइड का। इसमें 6,000 का बैलेंस आ रहा है डेबिट का ज्यादा, और इसमें 5,000 का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट का ज्यादा। समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत किया, क्रेडिट में तो इनके डेबिट में आ गया 15, 4, 28 और 3 31, सॉरी 31,000 होगा, 1,000 का क्रेडिट बैलेंस। ये डेबिट आ रहे हैं, ये दोनों क्रेडिट आ रहे हैं, तो इसका अंदर इसे डेबिट करेंगे सुधीर को, तो हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ एडजस्टमेंट एंट्री को। पार्टनर्स का कैपिटल मेथड फिक्स्ड है, तो एंट्री किससे पास होती है, करंट अकाउंट से। तो यहाँ पे सुधीर का
करंट अकाउंट डेबिट होगा, फॉर्मेट बना लेना अकाउंट का 6000 टू मुजिद का कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट, मुजिद का करंट अकाउंट 1000 से, और टू उदय करंट अकाउंट 5000। नरेशन लिख दोगे बी करंट अकाउंट एडजस्टेड। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। देख लीजिए, किसी को दिक्कत रहेगी तो बता देना। अभी भी इसके बाद 69 जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। आइए 70 पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है 70 में। कहता है प्रिया और बीना दो पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और आपको बैलेंस शीट दे रखी है। आपको एक बात बताई थी, अगर बैलेंस शीट दे रखी होती है तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी कैपिटल एडजस्टेड होती है, यानी क्लोजिंग वगैरह बता रखी होती है ईयर एंड की। तो कैपिटल प्रिया की और बीना की बता रखी है, और एसेट साइड में सन्ड्री एसेट्स हैं। प्रॉफिट 30,000 रुपए का था 31 मार्च 2016 को। वह डिवाइडेड बिटवीन दी पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% एंड सैलरी टू प्रिया 1000 रुपए पर मंथ। ड्यूरिंग द ईयर प्रिया विड्रॉ 8000, बीना विड्रॉ 4000, शोइंग योर वर्किंग्स नोट क्लियरली, पास दी नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके दिखानी है। तो पहले तो हमारे पास ये कैपिटल क्लोजिंग है, तो इससे पहले क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल, फिर उसके बाद कैलकुलेशन वगैरह करके देखते हैं। 70 सबसे पहला काम कैलकुलेशन करते हैं ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो क्लोजिंग है, तो पहले उससे ओपनिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह देनी है तो उसके लिए उसके रिक्वायरमेंट में ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है। पर्टिकुलर्स पिया और बीना, क्लोजिंग कैपिटल। देखो क्वेश्चन में कितनी क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास 80,000 इसकी है, 40,000 इसकी है। फिर नीचे एडजस्टमेंट में प्रॉफिट बता रखा है 31 मार्च, ये पार्टनर ने बांट लिया। तो इससे पहले इसमें अगर ड्राइंग्स है तो उसको प्लस कर लेते हैं। ड्राइंग्स 8000 कर रखी है प्रिया ने, और 4000 रुपए कर रखी है बीना ने, 88। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो इसमें से सीधे किसको माइनस कर देंगे, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में 30,000 रुपए, 30,000, 18,000 और 12,000। तो आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट चाहिए होगा इसके ऊपर, तो 70,000 आ गई, ये 32,000 आ गई। ठीक है, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह जो देनी थी, सैलरी वगैरह, वो करके देख लेते हैं। इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, क्योंकि मिस्टेक हुई है तो उसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का सहारा लिया जाएगा। जितने पार्टनर है उससे एक एक्स्ट्रा कॉलम, 3 पार्टनर है तो एक एक्स्ट्रा कॉलम, फर्दर उनके सब पार्ट्स। पर्टिकुलर्स बीना, पिया पहले, पिया फिर बीना और फिर फॉर्म। क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन ने बताया था हमें 12% का, 12 सत्ती 84, 8,400, 12 से करेंगे 00, 12 24, 12 36, 38, 3840, टोटल करेंगे 11, 12,240। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना आप लोग। इसके अलावा पार्टनर को सैलरी देनी थी,
सैलरी देनी थी हमें किसको, पिया को, सैलरी टू पिया 12,000 रुपये। फर्म के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 12,000। और इसके अलावा कोई मिस्टेक नहीं हुई। नेक्स्ट काम टोटल, पहले फर्म का 24,240, 24,240 यहाँ बैलेंस आएगा 24,240, क्रेडिट में आ रहा है तो पार्टनर्स के डेबिट में शिफ्ट होगा। बैलेंसिंग फिगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन 3:2 में, 3:2 में बांटेंगे। 24, 48, 48, 4 डिवाइड करके 2 से करेंगे 96, 96, 3 से करेंगे 44, 145, 14,544, 14,544। ठीक, वैसे और तो कुछ है नहीं। टोटल करोगे इंडिविजुअल, डेबिट का अलग, क्रेडिट का अलग, तो टोटलिंग में इसका 14,544, इसका आ रहा है 20,400, इसका 9,696, इसका 3,840। किस साइड का ज्यादा आ रहा है इसमें, क्रेडिट साइड का। कितने रुपए फालतू आ रहा है, 6,9,5, 13,8, 19,5, 5,856। इसमें करोगे 5,6, डेबिट साइड का ज्यादा बैलेंस 8,5, ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट। अगर हम देखें तो हमारे पास कैपिटल मेथड कुछ नहीं बता रखा, तो नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग होते हैं, और फ्लक्चुएटिंग में एंट्री किससे पास होती है, जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे हम लोग, ये डेबिट होगी बीना, तो बीना का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे 5,856 से टू पियाज कैपिटल, ये आ जाएगा 5,856। नरेशन लिख लेना, बीइंग कैपिटल एडजस्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसके इसमें करा दिए, बाकी आगे के इसी तरह से और भेजता हूँ आपको।